वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास के पॉलिनोमियल के हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे था। ठीक है, आज जो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, कि किस बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and माइनस √5/3। ठीक है, तो आप एक छोटा सा बात ये समझो कि जैसे हमारे क्या होता है कि अगर कोई पोलिनोमियल हमारे पास है x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल हमारे पास है। ठीक है, और इसका जीरो क्या हो, p हो। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर होता है x माइनस पी। अगर यही इसका जीरो माइनस पी हो तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही इस पोलिनोमियल को जब आप देखते हो तो इसका एक जीरो ये है, मतलब कि एक फैक्टर इसका क्या होगा, x माइनस √5/3 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x प्लस √5/3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें देखो, सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोज ऑफ व्हाट, पोलिनोमियल दिस। ठीक है, और हम लोग किसी को क्या लिख सकते हैं, मतलब कि क्या समझते हैं, जैसे आप ये प्लस में है तो इधर धर माइनस में लिखना होगा। सबसे पहले x माइनस √5/3 एंड x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ये कर सकते हैं फिर से। अब यानी कि जब ये दोनों फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, जैसा कि हमको पता है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x माइनस √5/3 मल्टीप्लाई x प्लस √5/3 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, दिस पोलिनोमियल। ये लिख सकते हैं हम लोग फिर से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है x² माइनस क्या 5/3 मिलेगा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, a² माइनस b²। तो x में x से मल्टीप्लाई यानी कि x² हो गया, ये a का स्क्वायर यानी कि x², और b का जगह √5/3 है तो √5/3 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 5/3 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x² माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि इसका एक फैक्टर है पोलिनोमियल का, ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, और एक क्वोशंट भी हमको मिल जाएगा। उसी क्वोशंट को हम जीरो के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका अदर जीरोस। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं इसको इससे जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, जैसे कि x² माइनस, नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस 5/3 डिवाइडेड 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है। तो जैसे पता है आपको यहाँ पे 3x⁴ क्या है, 4 है। अब 3x⁴ है यहाँ, और यहाँ पे क्या है, x² है, तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x⁴ आएगा, तो वो नंबर होगा क्या, 3x²। पता है ना, 3x² में जब 3x² में जब x² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 3x⁴ मिल गया। वैसे ही अब 3 में जब आप क्या करोगे, 3x² में आप सिर्फ 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब देखो 3x² में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से तो 3 कट गया, क्या बच गया 5। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, माइनस में लिख दोगे 5x²। क्या लिखोगे, माइनस 5x²। ठीक है, अब जब यहाँ माइनस 5x² आपने लिख दिया, ठीक, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे साइन को चेंज करोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे साइन को चेंज करोगे तो इससे तो ये वाला कट जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और फिर क्या हो जाएगा कि ये 6x³ तो के साथ तो इसका कोई एडिशन वगैरह होगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 6x³ को ऐसे ही प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जो हम साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक, जब ये हो गया, अब 5x² प्लस में ये हो गया क्या, 2x²। ठीक है, तो इसमें 5x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन जो डिफरेंट साइंस है ना, और डिफरेंट साइंस को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 2 जब जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x²। ये किस में बचेगा, प्लस में। ठीक है, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन क्या है, प्लस है। ओके, समझ में आ रहा है। अभी ये प्लस 3x² बचा है, माइनस में 10x लिख सकते हो आप, और माइनस 5 भी लिख सकते हो। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे 6x³ बच रहा है और यहाँ पे x² है, तो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे? सिर्फ आप अगर 6x से मल्टीप्लाई कर दो x² तो 6x³ मिल जाता। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखना है हमको क्या करना है, प्लस में 6x रखना है, ठीक है। अब 6x को जैसे ही प्लेस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ, तो 6x³ तो आपको मिल गया, ठीक है। और जैसे ही 6x में आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6x में आप 5/3 से जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 5 जा क्या हो गया, 3 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। 10 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 10x मिल जाएगा, और साइन किसका होगा, माइनस का, ठीक है। अब फिर से साइन को चेंज करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी फिर x, ये 6x ये 6x दोनों लाइक एक्सप्रेशंस हैं और साइन जो है डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट साइंस होने के कारण ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। अभी क्या बच रहा है फिर, तो यहाँ पे भी आप देख लो कि -10x है, ये वाला क्या है, +10x है, तो ये भी कट जाता है, बच गया क्या, 3x² और माइनस में 5 बच रहा है, ठीक है। जब ये 3x² - 5 बच रहा है और यहाँ पे सिर्फ x² है, तो हम लोग x² में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारा 3 होगा, प्लस में 3 ना होगा, सिर्फ 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जैसे 3 में आप x² से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया रिजल्ट, 3x² आ गया। और जैसे 3 में आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, सिर्फ 5 में बच गया ना, माइनस में बच गया। और फिर से आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। आप जानते हो लाइक एक्सप्रेशन विद डिफरेंट साइन कट जाएगा, फिर से ये भी लाइक है दोनों और डिफरेंट साइन है दोनों गया, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अब देख रहे हो कि x² - 5/3 तो इसका फैक्टर था ही, ये वाला भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और जब इसका ये फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करेगा 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 3x² + 6x + 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ व्हाट, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x और -5, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसका जीरोज निकालना चाहेंगे तो 4 जीरोज क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल करना होगा। अभी आप देखो यहाँ 4 जीरोज क्या, तो 3x² + 6x + 3 = क्या हो जाएगा, 0, है ना। क्योंकि जीरोज के लिए एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना होता है, आपको पता ही है। अभी फिर इसको क्या, आप 3x² + 6x + 3 = अगर आप 0 कर दिए, तो आप देखो कि 3 3 क्या होता है, 9 होता है। मतलब कि 6 को हमें 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक डाउन करना है कि ऐड करने के बाद क्या आ जाए, 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ जाए। तो इसमें 3 में और 3 में ही ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि 3 3 क्या होता है, 9 होता है, और 3 3 क्या होता है, 6 होता है। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या, तो 3x² + 3x और फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे और प्लस में 3 = 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग 3x को इसमें से अगर कॉमन कर लें तो क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है, प्लस यहाँ से 1 बच गया। वैसे ही यहाँ से अगर आप सिर्फ किसको कॉमन कर लेते हो, 3 को कॉमन ले लोगे, तो x प्लस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, = 0। मतलब इसे इसमें से x + 1 को आप कॉमन कर लो, अब तो x + 1 कॉमन हो गया, क्या बच रहा है, 3x + 3 हो रहा है ना, = 0, ठीक। और हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं कि दो हमको चीजें मिल रही है, एक बार x + 1 = 0 और एक बार 3x + 3 = 0। क्या मिल रहा है, x + 1 = 0 और 3x + 3 = 0, यही ना मिल रहा है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस 1 को इधर साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाता है, x = -1 और फिर इसको इधर साइड भेजेंगे तो 3x = -3 हो गया। मतलब कि सिर्फ x = -3/3 हो जाता है, यानी कि x = क्या मिल गया हमको, -1 मिल गया। मतलब कि दो जो जीरोज रिमेनिंग रहे है ना, वो कौन कौन से होंगे, x = -1, x = -1। मीन्स अदर जीरोज क्या है, -1, -1, ठीक है। ये दो रिमेनिंग जीरोज जो है हमारे इस पॉलिनोमियल के रहे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था कि इन दोनों के हेल्प से फैक्टर्स फाइंड आउट करना था, उन्हें मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड कर देना था पॉलिनोमियल से, ठीक है। और पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट को 0 के इक्वल में करके और हमें क्या निकाल देना था, बाकी x का वैल्यू, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो इसको फिर से एक बार पॉज करके और तब जो है आप समझ सकते हैं। 4 कर रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were respectively x - 2n - 2x + 4। तो gx को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैं क्या करना है कि आपको जहाँ तक कि समझ में आ रहा हो, अगर क्वेश्चन को आप देखो तो क्या आप देख सकते हो कि इसमें गिवन है। सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है कि जो हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल है, जो क्या होता है, px होता है। px = क्या है, ये तो आप लिख सकते हो गिवन है सबसे फर्स्ट थिंग कि px = x³ - 3x²
है ना, x³ है माइनस 3x² है, और फिर क्या है प्लस x है प्लस 2 है, ठीक है। और अगर आप देखो तो gx को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है gx इज इक्वल टू व्हाट। अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप 9th क्लास में याद करो कि 9th क्लास में जो चीज़ें होती थी, px जो होता था वो हमारा क्या होता था, डिविडेंड होता था, और qx जो होता था वो कोसेंट होता था, ठीक है। gx जो होता था वो क्या होता था, डिवाइजर होता था, है ना, और rx क्या होता था, रिमाइंडर होता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे gx की वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी कि डिवाइजर की वैल्यू पता नहीं है, और किसका वैल्यू हमको पता है, तो qx का वैल्यू पता है, यानी कि जो कोसेंट का वैल्यू है वो पता है। क्या है, कोसेंट का वैल्यू हो रहा है x माइनस 2, यानी कि कोसेंट qx इज इक्वल टू x माइनस 2 मिल गया हमको, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो ये है माइनस 2x प्लस 4, तो आप क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर मीन्स rx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 2x प्लस 4। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, है ना, मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ऐसे ना लिखते हो आप, तो बिल्कुल वैसे लिख दो, क्या वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है कि px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, यही ना होता है जी। अब और ये कुछ नहीं है, सिंपल, बचपन से आप इस चीज़ को आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे px क्या है हमारा, डिविडेंड है, gx क्या है वो है हमारा डिवाइजर, और qx क्या है वो है कोसेंट, और rx क्या है वो रिमाइंडर है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। अभी आप px के जगह पे जो वैल्यू लिखोगे वो क्या है, x³ है, और माइनस हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 2, यही हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू आप qx के जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, qx के जगह पे हो जाएगा x माइनस 2, हालांकि मल्टीप्लीकेशन में है क्या, gx, ठीक है, और प्लस rx का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, तो वो है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। अब देख रहे हो इसमें माइनस 2x, तो इस वाले पार्ट को हम किधर लेके आ सकते हैं, तो इक्वल के इधर साइड में लेके आएंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, ये माइनस में 2x है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, क्या लिखेंगे इससे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और इसको इधर साइड लेके आएंगे तो प्लस 2x हो गया, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो बच रहा है वो बच रहा है x माइनस 2 इंटू gx, सही ना बच रहा है जी। और हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, तो x³ जैसा कोई लाइक एक्सप्रेशन है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो x³ लिखेंगे, और माइनस क्या है ये 3x² है, तो इसके जैसा भी कोई नहीं है, ठीक है, तो इसको भी ऐसा ही प्लेस कर देते हैं x²। लेकिन आप देख रहे हो कि इस x के जैसा ये 2x है, मतलब ये दोनों लाइक एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2x में से x को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 2 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बचता है, माइनस में 2, यही ना बच रहा है, इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू gx, ठीक है। अब मतलब कि ये इधर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इधर डिवीजन में आ जाता है gx के वैल्यू के लिए सिर्फ, मतलब gx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2/x माइनस 2। मतलब आपको अब ये समझना है कि gx जो हमारा है वो क्या है, इसको आप क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, gx का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, ये इसको आप इससे डिवाइड करो, क्या मिल रहा है हमारा, तो वो है x³ यहाँ डिविडेंड के जगह पे है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, यही ना, x³ माइनस 3x² प्लस 3x, है ना, और माइनस 2। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कि x है और यहाँ पे x³ है, ठीक है, किस नंबर किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो x² से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x में, तो x³ आ गया रिजल्ट, और वैसे ही x² में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन को चेंज करना होगा, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, इससे तो ये वाला कट जाता है, बाकी माइनस 3x² बच रहा है, और यहाँ पे 2x² बच रहा है, तो माइनस 3x² में से आप 2x² को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिर्फ क्या बचेगा, देख रहे हैं ना क्या बच रहा है, ये दोनों डिफरेंट साइन है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बच जाता, सिर्फ x² बच जाता, साइन बड़े डिजिट करेंगे यानी कि माइनस का साइन, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें रिमेनिंग है वो है प्लस 3x और माइनस 2, यही ना बच रहा है। अभी फिर क्या करना है कि यहाँ पे माइनस x² है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x² है, तो माइनस x² आपको लेके आना पड़ेगा, तो x में आप माइनस x से जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x², यानी कि माइनस x में x से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस x² हो गया, और फिर आप जब माइनस x में माइनस 2 से करोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे तो प्लस, यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है दोनों लाइक एक्सप्रेशन हो रहे हैं, है ना, इक्वल है दोनों, और डिफरेंट साइन है तो ये दोनों कट जाते हैं, और 3x में से 2x को आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिर्फ क्या बच गया, x बच गया,
और साथ में बच रहा है -2। अब आप जैसे देख रहे हो x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, तो फिर से आपको x लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप +1, तो 1 से जैसे ही आप x में मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 1 x हो गया, और 1 में जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा ये, ठीक है। -2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो यानी कि फिर से अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो x से x क्या, और यहाँ 2 से ये 2 गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो कि gx कब आता है, जब x - 2 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इससे। तो gx का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों को डिवाइड करने का जो वैल्यू आ रहा है वो इतना आ रहा है। मतलब कि gx का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से यहाँ पे रिलेशन जो होता है, ठीक है। तो gx का वैल्यू जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है x² - x + 1, ठीक है। कुछ नहीं करना था हमको इसमें, बस थोड़ा सा अप्लाई करना था क्या हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना था, और उसके हेल्प से हम लोगों को क्या करना था, जीएक्स सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हम लोग, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते, और जीएक्स का वैल्यू आ जाता इतना डिवाइडेड इतना, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा, जीएक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो इसको फिर से बैक कर करके उस पॉइंट को समझने का प्रयास करो, जो जो चीज़ें मैंने बोला है उसे देखने का, उसको समझने का, गौर करने का प्रयास करो, तब जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, जो कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 2.3, ओके। सो लेट्स सी है ये क्या है, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री जो है वो क्वोशेंट के डिग्री ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करना है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx है पहले वाले में, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx दूसरे वाला है, और डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। तो आपको सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स लेना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो हमारा क्या है डिवीजन एल्गोरिथम है ना, वो क्या है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। आपको जैसा मैंने बताया है कि px इज इक्वल टू क्या होता है, qx इंटू gx प्लस rx, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या हमारा, px इज इक्वल टू क्या, gx इंटू qx भी लिख सकते हो आप, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले के एक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेना, ठीक है। देखो ऐसा है कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा ना। तो अभी क्या करना है कि अगर मान लेते हैं हम कि px इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं कि px इज इक्वल टू क्या है हमारा है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो है 2 है, और अगर मान लेते हैं कि qx भी जो है वो हमारा क्या है x² प्लस x प्लस 1 ही है, ठीक है। एकदम सिंपल सा बच्चे जैसे समझना है, दोनों की डिग्री सेम है। तो इसका gx क्या हो जाता है, देखो तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो जो हमारा वैल्यू आता है वो 1 आ जाता है, और रिमाइंडर rx इज इक्वल टू क्या रहता है 0 हो जाता है। तो ये क्या करेगा, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि x² अगर मान लेते हैं कि यहाँ qx के जगह पे आप रख देते हो इतना, और 1 के जगह पे 1 ही रख देते हो प्लस में 0, तो px का वैल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी कि x² प्लस x प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल कौन सा है, x² प्लस x प्लस 1 है, और qx का वैल्यू क्या होना चाहिए, x² प्लस x प्लस 1 ही होना चाहिए, दोनों का सेम ही ले लें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx के बराबर होनी चाहिए, बराबर। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल जो है वो px इज इक्वल टू जो है वो क्या है 2x² है और प्लस में 2x, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि gx का जो वैल्यू है, ठीक है, qx का वैल्यू क्या है हमारा, मान लेते हैं कि 2 है। तो जैसे ही आप इसमें इससे डिवाइड कर देते हो q2x² में प्लस 2x में आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचिए यहाँ पे x² और प्लस में बच जा रहा है कितना, तो x यही ना बच रहा है, और y में 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि qx का जो वैल्यू हो जाएगा और gx का जो वैल्यू हो जाएगा सिर्फ वो क्या हो जाता है, तो x² प्लस x बच जा रहा है, और rx का जो वैल्यू जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही है, rx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, रिमाइंडर। तो आप देख रहे हो qx का भी वैल्यू क्या है, qx की अगर डिग्री का वैल्यू अगर हम देखें तो qx का डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसका डिग्री क्या है 0 है, और इसका भी डिग्री क्या है 0 है, मतलब कि दोनों की डिग्री बराबर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आना चाहिए रिमाइंडर की डिग्री जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा जो टी एक्स है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और जी एक्स जो है या फिर क्यू एक्स जो मान लेते हैं वो क्यू एक्स हमारे कितने हैं, तो वो x माइनस 1 है। ठीक है, इसलिए सिंपल इसे ले रहा हूँ ताकि इजीली इसको जो है हम लोग कर सकें। मतलब इसमें इसको अगर डिवाइड कर देंगे, इसको पी एक्स में जी क्यू एक्स से डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में एक्स माइनस 1। तो जैसे कि आपको पता है ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं होता, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और एक्स माइनस 1 तो इससे ये कट गया तो फिर क्या बचा, एक्स प्लस 1, यानी कि जो जी एक्स का वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो क्या है, एक्स प्लस 1 है, और जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो 0 है। यानी कि जी एक्स जो हमारा आ जाएगा इसके लिए, इस पोलिनोमियल, इन दोनों पोलिनोमियल्स के लिए वो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो आर एक्स का जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा। यानी कि आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि इसकी डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है, तो 0 की डिग्री क्या होती है, 0 ही होती है। यहाँ आके हमारा एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 विद कॉन्सेप्ट जो है समाप्त होता है। और ऑप्शनल के लिए एक वीडियो आएगा, लेकिन वो काफ़ी लेट से आएगा, जब हम लोग जो है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा वाला सेक्शन है वो पूरी तरह से पढ़ लेंगे तब। और अब जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्लास 10th के लिए। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनली कि मिरर फार्मूला क्या होता है, और एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 क्या होता है, और इन दोनों का प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, और साथ में हम लोग न्यूटन की जो थ्योरीज रही हुई है लाइट को लेकर, और वेव थ्योरी जो लाइट को लेकर रही हुई है, इसके कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आके पोलिनोमियल का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। और एक एक्सरसाइज जो 2.4 है वो ऑप्शनल है, उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, जब अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो। ठीक है, तो इट वाज रियली अ ग्रेट मोमेंट टू टीच यू ऑल अगेन, and I hope you all have enjoyed this lecture. If you are not understanding everything, then pause there and try to recap it. Okay, so thank you for today. See you soon in the next class.